सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा। दोस्तों, आज की खबर में मैं एक आलेख प्रस्तुत करूंगा जो हालिया विश्व धरोहर में शामिल सारनाथ पर केंद्रित है। आइए इस आलेख को सुनते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सारनाथ को शामिल होना भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था और अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था, जिससे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। यही वह स्थान है जहां से बौद्ध धर्म का व्यवस्थित प्रचार प्रसार आरंभ हुआ। सारनाथ में स्थित धामेक स्तूप, अशोक स्तंभ, चौखंडी स्तूप और प्राचीन विहारों के अवशेष इतिहासकारों, शोधकर्ताओं तथा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र रहे हैं। यूनेस्को द्वारा इस स्थल को विश्व धरोहर का दर्जा दिया जाना भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता की साझा संस्कृति का सम्मान है और साथ ही साथ सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता मिलना है। विश्व धरोहर सूची में किसी भी स्थल का चयन उसकी असाधारण सार्वभौमिक महत्ता के आधार पर किया जाता है। इसके लिए उस स्थल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य, धार्मिक अथवा प्राकृतिक विशिष्टता का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। किसी स्थल के चयन के बाद उसके संरक्षण, रखरखाव व प्रबंधन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। जहाँ तक भारत की बात है तो यह देश सांस्कृतिक विरासतों का धनी रहा है। यही कारण है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का स्थान विश्व में अग्रणी देशों में है। सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा। इन तीर्थ स्थलों को जोड़कर पर्यटक का एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया जा सकता है। इससे भारत आने वाले बौद्ध देशों श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और मंगोलिया के श्रद्धालुओं व पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और भी शक्तिमान होगी। यह उपलब्धि भारत की बौद्ध विरासत को विश्व मंच पर कहीं अधिक सशक्त रूप से स्थापित करेगी। इसके साथ ही वसुदैव कुटुंबकम और शांति, करुणा और अहिंसा के भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई जाएगी। यह एक ऐतिहासिक स्थल की नहीं बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा, आध्यात्मिक विरासत व मानव सभ्यता को सम्मानित करने जैसा है। निसंदेह यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का समय है। आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद।